दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाज़रीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज एक न्यू डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें एक हिंदू मर्द डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल करता है क्या अल्लाह पाक औरत है या मर्द। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उसे क्या जवाब देते हैं आज हम इस रिएक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इस रिएक्शन वाली वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पहुंचे। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इंसान के जहन में बाज़ औक़ात शैतानी सवालात जन्म लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक गैर मुस्लिम ने किया था। इस शख्स ने सवाल करते हुए कहा था कि अल्लाह ताला का जिन्स क्या है, क्या अल्लाह ताला मर्द हैं या औरत हैं। साथ ही इस लड़के ने यह कहा था कि अगर इस मामले पर कुरान पाक के मुताबिक तहक़ीक़ की जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला एक मर्द हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जब भी अरबी ज़बान में कोई जुमला आया है वहाँ पर उन्हें मर्द कहकर ही मुखातिब किया गया है। दोस्तों ये सवाल एक जानिब चुभने वाला है और किसी भी मुसलमान को तैश दिला सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह सवाल सुनने के बाद कहा था कि इस सवाल ने मुझे कई सालों तक परेशान किए रखा था और मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करने में बहुत मेहनत करना पड़ी थी। टीम हम कदम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और इस सवाल करने वाले ईसाई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का अंग्रेज़ी से उर्दू ज़बान में तर्जुमा लाई है। दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात इंतहाई कम अल्फाज में मगर जामे तरीके से आप तक पहुंचाई जाएंगी। गौर से सुनकर ही आप मुकम्मल इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। इस ईसाई लड़के ने सवाल करते हुए कहा था कि मैंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर कुरान पाक की आखिरी सूरह तक पढ़ा है, और आप लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम यानी अल्लाह एक मुनफरिद नाम है। अगर ऐसा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला के लिए वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया है। अगर अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह ताला ने जहाँ भी अपने बारे में बात की है वहाँ पर वो यानी कि अंग्रेज़ी में ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि किसी भी मर्द की जानिब इशारा करने के लिए होता है। इस ईसाई लड़के का अरबी ज़बान पर भी उबूर था, यही वजह थी कि इसने मिसाल देते हुए कहा था Because in Arabic we know single, dual and plural like you, as a male gender like huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna and ana, nahnu। इस लड़के ने कहा था कि इन तमाम अल्फाज का मतलब है वो मर्द, यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद को मर्द कहकर मुखातिब किया है। इस लड़के ने कुरान पाक से आयतुल कुर्सी का हवाला देते हुए कहा था कि आयतुल कुर्सी में भी अल्लाह ताला के लिए हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका अरबी में मायने वो मर्द के हैं। आप मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह का नाम बहुत मुनफरिद है, अल्लाह ताला तो ख़ुद को मर्द कह रहे हैं जैसे दुनिया में हज़ारों लाखों मर्द मौजूद हैं। दोस्तों इस शख्स का सवाल जहन को झंझोड़ देने वाला था। यही वजह थी कि इस लड़के के इतने दिलचस्प सवाल पर हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस मुश्किल तरीन सवाल का क्या जवाब दिया था ये बताने से पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि अपनी मालूमात में इजाफे के लिए जहन में रख लीजिए कि अरबी ज़बान में हुआ का मतलब वो मर्द है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और कुरान पाक में भी जैसे सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पर भी हुआ आया यानी कि अरबी ज़बान में वो मर्द की जानिब इशारा किया गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि मेरे भाई इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया और कई सालों तक मुझे इस सवाल के जवाब की तलाश रही है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मदीना में मौजूद था और अरबी ज़बान का इल्म हासिल कर रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद मैं डॉक्टर फ़ा अब्दुर रहीम के साथ काम कर रहा था और वो हमारे डिपार्टमेंट के सरबराह थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल को मैंने सैकड़ों उलमा से पूछा था मगर आज तक किसी ने मुझे इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया था और एक दिन रिसर्च करते करते मैं खुद ही हकीकत तक जा पहुंचा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मुझे जो जवाब मिला था वो मैंने अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन फ़ा अब्दुर रहीम के साथ शेयर किया और कहा कि क्या मेरा जवाब ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये एक्सीलेंट है। So when I got this answer, I asked Dr. Fa Abdur Rahim that is my answer correct? He said Mumtaz, excellent, and I'll give you the answer. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब दरअसल ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान में 3 जिन्स होते हैं, मर्द, औरत
और दरमियाना। लेकिन अरबी ज़बान में सिर्फ दो ही जिन्स हैं, मर्द और औरत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब चूंकि अरबी ज़बान में सिर्फ दो जिन्स हैं, लिहाजा जायज़ा लेते हैं कि कब किसी चीज़ को औरत और कब किसी चीज़ को मर्द तसव्वुर किया जा सकता है, यानी कि कब मुज़क्कर या कब मुअन्नस कहा जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद को गौर से पढ़ा जाए तो ये तासुर ज़रूर मिलता है कि अल्लाह ताला के लिए वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह ताला के लिए औरत का लफ्ज़ कुरान पाक में कहीं पर आया है या नहीं आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में किसी भी जगह पर अल्लाह ताला के लिए मुअन्नस का सीगा यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद को औरत नहीं कहा है, और अल्लाह ताला की जानिब इशारा करते वक्त अल्लाह का जिन्स औरत नहीं बताया गया है। अरबी ज़बान में किसी भी लफ्ज़ को मुअन्नस कहने के लिए उसके आखिर में कुछ अलामात हो सकती हैं। अरबी ग्रामर के लिहाज से घड़ी को सातुन कहा जाता है। इस लफ्ज़ के आखिर में तुन आ रहा है, यानी ये मुअन्नस है। इसे एक घड़ी कहाँ रखी है कहा जाएगा, घड़ी कहाँ रखा है कहना गलत होगा। Like a saatun, watch. Saatun means watch. It becomes feminine. इसी तरह से अरबी ज़बान में पंखे को मिरवातुन कहा जाता है। इस लफ्ज़ के आखिर में भी तुन आ रहा है, लिहाजा ये मुअन्नस माना जाएगा। लिहाजा कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में तुन आ रहा हो तो वो मुअन्नस होगा। इसी तरह से कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में अलिफ आता हो वो भी मुअन्नस होगा। इसी तरह से दोनों आँखों को भी आइनुन, जब आखिर में नुन आ रहा है वो भी अरबी लिहाज से मुअन्नस होगा। हाथों के लिए यदुन, हाथ, यानी इसके आखिर में भी उन आ रहा है, यानी ये भी मुअन्नस हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला तो मुअन्नस यानी कि औरत नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में कहीं पर भी तुन या फिर ता या अलिफ नहीं आता है, लिहाजा अल्लाह ताला मुअन्नस नहीं है, ये बात यहाँ से वाज़ेह हो जाती है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में वो तमाम तर चीज़ें जो इससे पहले गिनवाई गई हैं उन्हें नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उससे वो मुअन्नस हो जाता है। और कुरान पाक में कहीं पर भी लफ्ज़ अल्लाह के ख़त्म होने पर ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए जिनसे लफ्ज़ अल्लाह मुअन्नस बन जाता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरबी ग्रामर के कवायद के मुताबिक जब किसी लफ्ज़ के साथ उसे मुअन्नस वाज़े करने के लिए ऐसे अल्फाज ना लगे हों तो वो ख़ुद ब खुद ही मुज़क्कर बन जाता है, यानी वहीं से उसको फिर मर्द समझा जाता है। उस लफ्ज़ के आखिर में हुआ लगा दिया जाता है और उसे मर्द बना दिया जाता है जहाँ पर वो वाज़े ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुकम्मल रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, इसीलिए कुरान पाक में कुल हु अल्लाहु अहद कहा जाता है या फिर अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला के लफ्ज़ अल्लाह के साथ दरअसल पेश लगा दिया जाता है और उससे वो फ़ौरन से मुज़क्कर बन जाता है। और कुरान मजीद में किसी भी मौके पर अल्लाह ताला ने ख़ुद को मुअन्नस ज़ाहिर नहीं किया है, जिसकी कुछ अलामात आपको वीडियो के शुरू में बताई गई हैं। दोस्तों आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।